नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और कभी-कभी थोड़े भावनात्मक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। किसी अपने के गुजर जाने के बाद उनके बैंक खाते से पैसे कैसे मिलें? हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इसकी प्रक्रिया, कानूनी बातें और एक खास निजी मामला भी बताते हैं। हम समझना चाहते हैं कि ये सब कैसे काम करता है, खासकर जब कोई नॉमिनी यानी नामित व्यक्ति होता है। चलिए इसे समझते हैं। जी बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि अलग-अलग स्थितियों में प्रक्रिया बदल जाती है। जैसे? खाते में नॉमिनी है या नहीं, या फिर खाता जॉइंट है या सिंगल है। तो इन स्रोतों के आधार पर देखते हैं कि नियम क्या कहते हैं और असल में होता क्या है। तो सबसे पहले आम तरीका क्या है? जैसा आपने कहा 3 मुख्य स्थितियां हो सकती हैं ना? हाँ, मोटे तौर पर 3। 1, खाते में नॉमिनी हो। 2, खाता जॉइंट हो। या 3, कोई नॉमिनी हो ही ना। नॉमिनी होने पर क्या होता है? वो शायद सबसे आसान लगता है। हाँ, बैंक के लिए प्रक्रिया सबसे सीधी लगती है। नॉमिनी को बस मृत्यु प्रमाण पत्र और अपनी पहचान आईडी प्रूफ देना होता है और बैंक पैसे दे देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी, बहुत अहम बात है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि अदालती फैसले भी यही कहते हैं, जैसे रामचंद्र तलवार या सरबती देवी वाले केस में हुआ, कि नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी है, समझिए, पैसों का रखवाला। पैसा मिलने का मतलब ये नहीं कि वो पैसा उसका हो गया। ओह, ये तो बहुत जरूरी बात है। पैसा लेना और मालिक होना अलग है। बिल्कुल। अलग। वो पैसा मृतक की संपत्ति का हिस्सा है और उसे कानूनी वारिसों में बांटा जाना चाहिए। नॉमिनी की ये जिम्मेदारी है। तो बैंक से पैसा निकालना आसान है, पर मालिकाना हक कानून के हिसाब से तय होता है। समझ गई। अच्छा, और अगर खाता जॉइंट हो, मतलब साझा खाता? जॉइंट खाते में अगर वो क्या कहते हैं, सर्वाइवरशिप क्लॉज अगर है, तो जो जीवित खाता धारक है वो मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करके खाते को जारी रख सकता है। वो थोड़ा आसान हो जाता है। और सबसे मुश्किल स्थिति हम्म। वो तब आती है जब कोई नॉमिनी नहीं होता, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर खाता सिंगल है और नॉमिनी भी कोई नहीं, तब थोड़ी भागदौड़ बढ़ जाती है। हाँ। तब कानूनी वारिसों को कोर्ट जाना पड़ता है। हाँ। उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। ओह! तो इसमें कोर्ट कचहरी शामिल है? हाँ, इसमें समय लगता है, हाँ। कानूनी प्रक्रिया होती है, फिर वो सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र और सभी वारिसों की पहचान, हाँ। ये सब बैंक को देना होता है। हाँ। तो परिवार के लिए ये प्रक्रिया काफी लंबी और थोड़ी जटिल हो जाती है। अब उस खास मामले पर आते हैं जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। पिता के जाने के बाद करीब 12 लाख रुपए नॉमिनी जो सौतेली माँ थीं उन्हें मिले और वो पैसे लेकर बच्चों को हिस्सा दिए बिना चली गईं। ये तो काफी गंभीर मामला है। हाँ, ये स्थिति असल में नॉमिनी वाले नियम की अहमियत और उसकी सीमा दोनों दिखाती है। देखिए, अगर कोई वसीयत नहीं है और मान लीजिए हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू होता है, तो संपत्ति सभी कानूनी वारसों में बटेगी। पत्नी यानी सौतेली माँ और सभी बच्चे। तो नॉमिनी होने के नाते पैसा मिलना एक बात है। हाँ, बैंक ने प्रक्रिया के तहत पैसा दे दिया, वो ठीक है, लेकिन वो पूरी रकम की हकदार नहीं है। जैसा हमने कहा, वो सिर्फ ट्रस्टी हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पत्नी और 5 बच्चे हैं, तो 6 वारिस हुए, तो रकम सब में 6 लोगों में बराबर बंटनी चाहिए, लगभग 2-2 लाख हर एक को। अच्छा, तो इस केस में कानूनी तौर पर बच्चों का भी हक बनता है? बिल्कुल बनता है। ये दिखाता है कि नॉमिनी की कानूनी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। तो ऐसे में जैसा स्रोतों में बताया गया है, बच्चे क्या कदम उठा सकते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ रास्ते सुझाए गए हैं। पहला तो ये कि बैंक से संपर्क करें, खाते और नॉमिनेशन की पूरी जानकारी लें, वेरीफाई करें। दूसरा, एक वकील के जरिए सौतेली माँ को कानूनी नोटिस भेजें। नोटिस में क्या लिखा हो? नोटिस में साफ लिखा हो कि यह पैसा सभी कानूनी वारिसों का है और इसे बांटा जाए। तीसरा, अगर वो फिर भी सहयोग ना करें, तो सिविल कोर्ट में केस करना होगा। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए याचिका दायर करनी होगी ताकि कानूनी हक साबित हो सके। और सबूत? हाँ, चौथा कदम वही है, सारे जरूरी सबूत इकट्ठा करना, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, रिश्ते साबित करने वाले दस्तावेज, बैंक डिटेल्स वगैरह। सलाह यही दी जाती है कि कानूनी मदद जल्दी लें और सभी भाई बहन मिलकर कोशिश करें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या है सबसे बड़ी सीख? सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक खाते में नॉमिनी बनाना, हाँ, वो बैंक की प्रक्रिया को आसान करता है, लेकिन वो देश के उत्तराधिकार के कानूनों को बदलता नहीं है। ये बहुत जरूरी है समझना। नॉमिनी कानूनी वारिसों के लिए सिर्फ एक तरह से रखवाला या मैनेजर है।
बिल्कुल, बैंक के लिए सहूलियत पर कानूनी हक अलग चीज है। एकदम सही। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब नॉमिनी और कानूनी वारिस के बीच का ये फर्क इतना साफ है कानून में, तो भविष्य में ऐसे झगड़ों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? कैसे बैंक, कानून और हम सब लोग नॉमिनेशन के असली मतलब और उसकी सीमाओं को बेहतर समझें और समझाएं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ फॉर्म में नाम लिख देना काफी है, या फिर नॉमिनी की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाना ज्यादा जरूरी है? शायद इसी पर और ध्यान देने की जरूरत है।